विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने विधायकों का सर्वे करा रही है और दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए विधायकों को अपने क्षेत्र में अस्पतालों को गोद लेने और जनता की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। तीसरी लहर और इस सर्वे को लेकर भाजपा विधायकों का क्या कुछ कहना है, इस पर बस्ती सदर से भाजपा विधायक दयाराम चौधरी से हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने खास बातचीत की है। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है, देखिए। कि बस्ती सदर से विधायक दयाराम चौधरी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से पहले किस तरह की तैयारियां अपने अपने क्षेत्रों में विधायक कर रहे हैं और ख़ास तौर पर पार्टी की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पालन सुनिश्चित कराएं, उसका क्या वहाँ पे स्थिति है। सर, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, जो कोविड-19 जो महामारी आई थी, देश में ही नहीं पूरे दुनिया में आई थी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी रणनीति के तहत जिस तरीके से उस महामारी को चुनौती को कबूल किया और उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल भी किया और आज स्थिति यह हो गई है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश कंट्रोलिंग पावर में है। जहाँ तक तीसरे लहर का सवाल है, उसकी पूरी तैयारी हम खास तौर से बस्ती सदर विधानसभा में भी हो चुकी है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन का प्लांट लग चुका है, 2-4 दिन में उसका उद्घाटन हो जाएगा। जिला अस्पताल में भी ऑक्सीजन का प्लांट लग चुका है, वो भी एक आध हफ्ता 10 दिन में उद्घाटन हो जाएगा। और सारे पीएससी, सीएससी और जिला अस्पताल से लेकर के सारे जगहों पर हम पूरी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। और जो हमारी कल्याणकारी योजनाएँ चल रही हैं, चाहे वो निःशुल्क राशन वितरण का हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे अन्य जितने भी वृद्धा विधवा पेंशन है, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, सारी योजनाओं को लेकर के हम लोग ग्रास रूट पर ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल जुटे हुए हैं। और 2022 का चुनाव पूरी तरीके से हम लोग उसको एक चुनौती मान करके तैयारी में जुट गए हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2022 पुनः हम भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व बनेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में पुनः हम 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, ये आपको आश्वस्त करते हैं। सर, एक और सवाल बनता है कि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हर विधायक के क्षेत्र का सर्वे कराएंगे और विधायक जी की कितनी लोकप्रियता है और विधायक जी ने कितने काम किया उसका सर्वे कराया जाएगा और फिर उसी आधार पर टिकट वितरण होगा। तो ये कितनी चुनौती है और ख़ासतौर पर आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो आपको क्या लगता है कि थोड़ी चुनौती बढ़ गई है, अब ज़्यादा मुश्किल है, 6 महीना ही बचा है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जितनी योजनाएं चल रही हैं उन सारी योजनाओं को लागू करने के लिए माननीय सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। खास तौर से मैं बस्ती सदर की बात करता हूँ। 20-25 साल से बंद पड़ी शुगर मिल मुंडेरवा की मैंने प्रयास करके चलवा दिया। आज हजारों लोगों को वहाँ रोजगार भी मिला हुआ है, नौकरी भी कर रहे हैं, लाखों किसानों को भी लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ जितनी भी पीएससी और सीएससी वर्तमान में हम सभी लोगों ने 2-2 पीएससी भी गोद लिए हैं और पूरी तरह उसको सिचुरेट करेंगे। चाहे वहाँ एक्सरे की बात होगी, चाहे वेंटिलेटर की बात होगी, वहाँ बेड की बात होगी, ऑक्सीजन की बात होगी, जो भी होगा उन पीएससीओं को भी हम लोग सिचुरेट करेंगे।